Hello बच्चों, let's read the question. The question is describe the requirements and major steps of sericulture industry. इस question का key concept है sericulture. What do we mean by sericulture? Sericulture is the cultivation of silkworms to produce silk. इसको हम silk farming भी कहते हैं. Silk farming. बहुत सारी स्पीशीज हैं सिल्कवर्म्स की जो कि इस प्रोसेस के लिए यूज की जा सकती है, बट द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वन इज बॉम्बिक्स मोराई. Let's see the requirements for this industry. Obviously, the basic requirement is silkworm eggs. Then we need mulberry foliage. Why do we need mulberry foliage? Because these silkworms feed on mulberry leaves. तो जब तक हमारे पास मलबेरी की लीव्स नहीं होंगी, सिल्कवर्म्स खाएंगे क्या और बड़े कैसे होंगे? तो इसलिए हमें मलबेरी का फॉइलेज चाहिए होता है. इसमें कई सारी कैटेगरीज होती हैं, बट वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लैंड एंड रेनफॉल. फिर उसके बाद हमें चाहिए होता है सिल्कवर्म रियरिंग होम. ये जो सिल्कवर्म्स हमें मिले हैं एग्स, उनको रियर करना पड़ेगा और उसके लिए हमें चाहिए होते हैं कुछ रियरिंग इक्विपमेंट्स. सो दैट्स इट. इसके अलावा कुछ हमें फार्म इक्विपमेंट्स भी चाहिए होते हैं जो कि मलबेरी लीव्स को हार्वेस्ट करने के काम आते हैं. दीज आर द फार्म इक्विपमेंट्स. यही कुछ थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट्स हैं सेरिकल्चर इंडस्ट्री के लिए, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है सिल्कवर्म के एग्स और मलबेरी फॉइलेज. Then let's talk about the major steps that are involved in the sericulture process. तो इसमें 3 सबसे मेजर स्टेप्स होते हैं. सबसे पहला है मोरिकल्चर. जैसा कि अभी हमने रिक्वायरमेंट्स में बात करी थी कि हमें मलबेरी का फॉइलेज चाहिए होता है और उसको ग्रो करने के लिए हमें कुछ फार्म इक्विपमेंट्स भी चाहिए होते हैं. तो इसी को हम बोलते हैं मोरिकल्चर. मतलब हमें मलबेरी की लीव्स को भी तो पहले कल्टीवेट करना पड़ेगा. हमें पहले बेसिक रॉ मटेरियल चाहिए जिसपे फीड करके सिल्कवर्म बढ़ेंगे. तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं मोरिकल्चर. देन द नेक्स्ट प्रोसेस इज सिल्कवर्म रियरिंग. सिल्कवर्म रियरिंग प्रोसेस वो होता है, मतलब हमारे पास जब अब सिल्कवर्म के एग्स हैं और रॉ मटेरियल भी है जिसको खा के वो बड़े होंगे, तो अब हमें उनकी ग्रोथ को प्रमोट करना है. तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सिल्कवर्म रियरिंग. इसके बाद जो तीसरा प्रोसेस है दैट इज सिल्क रीलिंग. सिल्क रीलिंग का मतलब जो सिल्कवर्म्स ने जो सिल्क प्रोड्यूस किया है उन फिलामेंट्स को एक्सट्रैक्ट करना फ्रॉम द सिल्कवर्म कोकून्स. इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिल्क रीलिंग. So these are the 3 major steps involved, that is moriculture, silkworm rearing and silk reeling. So that is it. I hope you understood the solution well. Best of luck.